तो शक्ति को कहा है मूलाधार में स्थित, उसी को कुंडलनी कहा है, उसी को आदि शक्ति कहा है, उसी को मात्र शक्ति कहा है, और जो आत्म तत्व है उसी को शिव कहा है, उसी को पुरुष कहा है। ठीक, ये मोटी मोटी बात समझ में आ गई। तो वो जो कुंडलनी शक्ति है वो 24 घंटे में एक राउंड पूरा करती है। आपने घड़ी बनाई और घड़ी में आपने 12 घंटे और 12 घंटे ऐसे 24 दिन और रात 2 भागों में बांटा और एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम के तहत वो चीज चलती है। तो वो कुंडलनी चली तो सुबह जो होती है वो मूलाधार में होती है। तो एवरेज आप देखोगे कि सब लोग टॉयलेट को फ्रेश होने जब जाते हैं सुबह के समय जाते हैं। तो मूलाधार का काम क्या है? भूमि तत्व को नियंत्रित करना, शरीर के अंदर बैलेंस बनाना। मूलाधार का काम क्या है? बैलेंस। भूमि तत्व को, हमारे शरीर में जो भूमि तत्व है उसको नियंत्रित करना। अब सब कुछ प्राप्त होता है भूमि से ही, सब कुछ उत्पन्न होता है भूमि से ही। अगर आप भूमि में गन्ना लगाओ, मराठी में क्या बोलते हैं उसको? ईख, ऊस, ईख, हाँ ऊस, शुगर केन इंग्लिश में बोलते हैं। अब आप उसको गन्ना लगाओ और आप निम्बोली लगाओ, नीम की निम्बोली। निम्बोली तो बड़ी मीठी होती है खाने में। निम्बोली, पकी हुई निम्बोली देखना, निम्बोली होती है नीम के पेड़ पे जो फल लगता है, निम्बोली, उसको निम्बोली बोलते हैं। नीम का बीज बड़ा मीठा होता है खाने में, पीला पक जाता है तो मीठा लगता है, तो खाने में बड़ा मीठा होता है। उसको जमीन में लगा दो, आप भूमि में लगा दिया, भूमि में लगा दो, उसको पानी दो, समान पानी दो, समान सूरज की रोशनी उसको मिलेगी, समान हवा मिलेगी, समान मिट्टी है। लेकिन जब वो दोनों उगेंगे तो गन्ने को खाओगे तो मीठा लगेगा और नीम को खाओगे तो कड़ू लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके जैसे गुण थे उसने वो भूमि से खींच लिया। भूमि में मीठा भी है, भूमि के अंदर कड़वा भी है, भूमि के अंदर विष भी है, अमृत भी है, खुशबू भी है, सब कुछ है उसके अंदर। और ऐसे मिट्टी उठा के मुंह में डालोगे तो क्या स्वाद आएगा? कोई स्वाद आएगा मिट्टी का? ना मिट्टी मीठी लगेगी ना कड़ू लगेगी। तो जैसी गन्ना डाला उसने उस पानी, सूर्य की रोशनी और हवा का उपयोग करके और उसमें से क्या खींचा? मिठास को खींचा और वो शुगर केन मीठा हो गया। और नीम ने क्या किया? उस कड़वे तत्व को खींचा, औषधि गुण को खींचा और वो औषधि के साथ कड़वा हो गया नीम। तो वहां पे ज्ञान भी है, वहां पे अज्ञानता भी है मूलाधार में। तो गणेश जी का पिक्चर दिखाया ना, गणेश जी कैसे कि बल भी है और स्वयं से नियंत्रण भी है। उनके हाथ में वो हाथी को नियंत्रित करने का वो क्या सिंबल होता है? अंकुश। एक हाथ में अंकुश भी है और हाथी का सिर भी है। तो हाथी की तरह बुद्धिमान, बलवान और स्वयं के हाथ में अंकुश, बैलेंस, बारीकी, सूक्ष्मता, तीव्रता, सब कुछ मूलाधार में। क्या चाहिए आपको? बुद्धि, बल, ज्ञान, नियंत्रण, तीव्रता, स्थिरता, स्थूलता, सब कुछ दिखता है। चूहा, गणेश जी, बड़ी तोंद, मीठा लड्डू, सब कुछ है वहां पे। भोग, सब कुछ सांसारिक जो कुछ चाहिए आपको, सब कुछ मूलाधार में संसार का। तो प्रथम पूज्य गणेश जी का मतलब यह होता है कि कुंडलनी मूलाधार में है और मूलाधार ही गणेश तत्व का प्रतीक है। इसलिए कुछ नहीं मिलता कहीं पे तो पहले गणेश जी की पूजा होती, कुछ नहीं मिला तो गोबर के गणेश जी बना लेते। तो गोबर क्या? विशुद्धतम रूप। गाय का गोबर लेते हैं ना, गोबर के गणेश जी बनाते, पूजन कर लेते। अब उसको लोग मजाक में बोलते हैं तो पूरा गोबर गणेश है। अरे गोबर गणेश है, तुमने उसको मजाक में बना लिया। अरे गोबर गणेश है मतलब सार। गणेश जी काय से बने थे? पार्वती के मेल से। तो पार्वती के मेल से मतलब वो उपटन लगाती थी और उपटन इकट्ठा कर लेती थी। तो जो उपापचय क्रिया के कारण आपके शरीर का जो मेल जो होता है वही गणेश तत्व है। गणेश का रंग पीला, गोबर का रंग कैसा होता है? पीला खाकी। गाय को कुछ भी खिला दो, गोबर का रंग कैसा होता है? तो वही गणेश तत्व है। प्रथम पूज्य मतलब दिन की शुरुआत कहां से होती है? गणेश जी से होती है। तो जो आप बाहर देख रहे हो वही तत्व रूप में आप उसको समझो तो अपने अंदर। फिर उसके बाद जो है ऊर्जा चढ़ करके जाती है। सुबह आप तो 9-10 बजे तक चेतना आ जाती है स्वादिष्ठान में।
तो वो जल तत्व को नियंत्रित करती है। आप सुबह अगर खूब पानी पी लोगे या रात में भी पानी पी के सोए हो तो आपको सुबह सुबह उस समय में 5:30-6 बजे आपको यूरिन के लिए आप उठते हो ना, वो पूरा डिटॉक्स होता है, जल तत्व का नियंत्रण होता है वहां पे। और इसकी बहुत सारी बारीक चीजें हैं, ज्यादा मैं बताऊंगा तो आप उसमें फंस जाओगे, इसलिए मोटा मोटा मैं बता रहा हूं। फिर खुद साधना करके खुद के अनुभव से आप जान लेना, समझ लेना। फिर उसके बाद चेतना चढ़ती है ऊपर की तरफ। तो चेतना जब ऊपर चढ़ती है तो चेतना आ जाती है मणिपुर में, की यात्रा चल रही है धीरे धीरे। तो सुबह हल्की सी भूख लगती है आपको, नाश्ता वगैरह आप करते हो ना, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 1:30 बजे तक का है मणिपुर में, 1:30-2 बजे तक एवरेज। तो वो अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है, आपके भय और क्रोध को नियंत्रित करता है, वो सेंटर है। तो कई बार आपने देखा होगा कि आदमी भयभीत होता है तो उसको सुसु निकल गई, पॉटी निकल गई, सुना है आपने, डर के कारण। वो पूरी ऊर्जा नाभि, आपकी नाभि से सिकुड़ जाती है डर के कारण, भय के कारण ऐसे फैलती है और सिकुड़ती है। तो वो केंद्र है आपके सम्मान का, आपके कॉन्फिडेंस का और आपके डर का, सारा केंद्र जो है वो नाभि है। फिर उसके बाद चेतना ऊपर चढ़ती है 2 बजे के बाद में, तो 5:30-6 बजे तक, 6 बजे चेतना आ जाती है अनाहत चक्र में। शक्ति कहां आ गई? अनाहत में। तो अब कहते हैं कि शाम के समय में नहीं सोना चाहिए। क्यों कहते हैं नहीं सोना चाहिए? इसका कोई साइंटिफिक कोई कारण है क्या? बताओ क्यों नहीं सोना चाहिए? जो अनाहत चक्र है वो आकाश तत्व को नियंत्रित करता है, शून्य तत्व को, आकाश तत्व को नियंत्रित करता है। और अगर आप सो गए उस समय में, तो आप देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लो, अगर सो जाओगे आप और फिर शाम को उठोगे तो डिप्रेशन आता है, आपको हैबिट नहीं है, तो बहुत देर तक जागने के बाद भी ऐसा सुन्न बना होता है, और आप उस शून्य तत्व को, शून्य की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते हो, इसलिए डिप्रेशन आता है, उदासी आती है, उदासी छाती है। इसलिए कहते हैं दोपहर में नहीं सोना। हाँ, शाम के समय में क्या करो? भजन करो, भक्ति करो, नाम जप करो, ताकि आप उस शून्य की ऊर्जा को आध्यात्मिक रूप में पचा सको। बात समझ में आ रही ना? क्लियर एकदम बिल्कुल। ऐसा सब होता है ना जो मैं बता रहा हूं, ऐसा है कि नहीं है जीवन में? होता है। तो इसलिए निषेध कहा गया है कि उधर शाम के समय में सोना नहीं चाहिए। आपको 15-20 मिनट की झपकी लेना है तो आप भोजन करने के बाद उतना उस समय ले लो, लेकिन देर शाम तक मत सो। जो बच्चे ज्यादा शाम को आप सुला देते हो, शाम के समय सोते हैं, तो उठने के बाद बहुत देर तक रोते रहते हैं। इसलिए शाम होने के पहले आप उनको उठा दो, 4 बजे उठा दो, तो वो बच्चे आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आप देर शाम तक उनको शाम के समय सुला दो ना, फिर वो बहुत चिड़चिड़ करेंगे, बहुत रोते हैं। उसका कारण यही है। फिर 6 बजे के बाद ऊर्जा चढ़ती है ऊपर की तरफ और विशुद्धि में आ जाती है। तो विशुद्धि चक्र में जब आ जाती है तो विशुद्धि क्या है? नीचे के जो चक्र हैं उन सब की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, बैलेंस बनाता है। वेखरी भी कहा है उसको, विशुद्धि से संबंधित वेखरी का संबंध है। वाणी आपकी, तो आप देखोगे कि वो शून्य और वाणी एक दूसरे के पास पास है। तो सारे जो भजन संध्या है या गायन के जो प्रोग्राम वगैरह है वो शाम के समय, इस समय में रखे जाते हैं 10 बजे तक। जितने भी ऑर्केस्ट्रा, पार्टी, ये सब इसी समय रखे जाते हैं। दोपहर में क्यों नहीं रखते? क्योंकि ऊर्जा वहां पर होती है। तो बड़े उसका अगर इस समय में जो जिसकी कोई वाणी में इतना लोच नहीं है और गायक है, उसको भी आप उस समय उसका प्रोग्राम रख दो गवैये का, उसकी वाणी में एकदम मिठास, लोच आ जाएगी, बड़ा आकर्षण आ जाएगा। और बहुत प्रसिद्ध गवैये का प्रोग्राम भी अगर दोपहर में 1:30 बजे रख दोगे तो फेल हो जाएगा। लता मंगेशकर का प्रोग्राम फेल हो जाएगा अगर आपने 1:30 बजे 2 बजे रखा तो। उसका कारण नहीं, क्या है? ये हम जो बात कर रहे हैं ये अलग है, और आप जो बोल रहे हैं वो अलग है। वो राग रागनी की अब आप चले गए उसके और सूक्ष्म, उसमें राग रागनी।
तो सुबह के समय कौन सा राग गाया जाता है, दोपहर में कौन सा राग गाया जाता है, शाम को और मध्य रात्रि को कौन सा राग गाया जाता है, तो वो अलग अलग राग है। मेघमल्हार राग, मालकोंस राग, दीपक राग, ऐसे राग हैं। तो उन राग के समय हैं, वो फिर अलग टॉपिक पे आप चले गए। नारद जी कभी भी कोई भी राग गाया करते थे। तो ऐसे अब उसको कहानी बना दिया कि एक बार नारद जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत बहुत सुंदर सुंदर एकदम स्त्रियां, अप्सराएं, आप उसको ऐसे कह लो, देवियां ऐसी उनको मिली, इतनी सुंदर, लेकिन किसी की नाक कटी, किसी के कान कटे, किसी का होठ कटा, ऐसे कुछ ना कुछ कटा फटा ऐसा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने प्रणाम करके बोला, देविया आप कौन हो? आप इतनी सुंदर हो लेकिन आपके ये नाक कटे, कान कटे, ये ऐसी ऐसी किसने आपका ये आपका स्वरूप किया? तो उन्होंने कहा आपने ही हमारा ये स्वरूप किया। बोले मैंने आपका ऐसे, मैंने आपको कष्ट पहुंचा है? बोले हाँ, हम सब राग रागनियां हैं। हम क्या है? राग रागनियां हैं। बोले आप किसी भी समय कोई भी छेड़ते हो तो ये इसका परिणाम है। तो हर राग का एक अपना समय होता है। आप उसको ऐसे कह लो, हर राग अलापने का एक अपना समय होता है। बच्चे को आप बोलते ना, यार तुम कभी भी कोई भी राग अलापते हो, मम्मी को परेशान करेगा तो मम्मी बच्चे को ऐसे ही बोलते ना, कभी भी कोई भी राग अलापता है हमारा बच्चा, तो उसको बड़ा मुश्किल होता है समझाना, परेशान हो जाते हैं। वो अलग विषय हो गया। तो विशुद्धि में होती है ऊर्जा, फिर ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है चेतना, और फिर आ जाती है आज्ञा चक्र में। तो आप देखोगे कि ज्यादातर हेडेक का जो प्रॉब्लम होता है 10 बजे से लेकर के 9 बजे 10 बजे से लेकर के और उधर 11 साढ़े 11 बजे तक रहता है। सिर दर्द की समस्या कई लोगों को, इधर जो है यहाँ पे कुछ जम गया है, कुछ ऐसे हैवीनेस, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो इस समय में ज्यादातर लोग चिड़चिड़ करते हैं। शांत रहना चाहिए, ध्यान करो और मौन रहो। अगर आपको चिड़चिड़ हो रही है तो फिर किसी से कोई बात करो मत। आप समझो कि ये क्या हो रहा है। बहस होगी, झगड़े होंगे, चिड़चिड़ होगी। तो ये जो समय है ये 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक का समय है। कई परिवारों में आप देखना, शाम के समय मतलब वो शून्य के समय 6-7 बजे आदमी दारू पीता है कलाली में बैठ करके, और 7, 8, 9 बजे 10 बजे घर पे आकर के झगड़ा करता है। कनेक्शन समझ में आ गया आपको? और उसका दारू पीने का टाइम क्या है? वो 6 बजे से लेकर के 7-8 बजे वो दारू पीता है, और फिर वो खाना खाने के टाइम पे घर में आता है और झगड़ा करता है। और जिनके हस्बैंड दारू नहीं पीते हैं, उनकी औरतें क्या करती है, जब हस्बैंड शाम को घर आता है, अब खाने की टेबल पे खाना खाने बैठता है और औरत झगड़ा करती है। दोनों ही चीजें हैं। अब आप उसको समझ लो तो ये सब चीजें, समस्या का हल आपके पास ही है। भाई कुछ पत्नियां होती हैं, कुछ औरतें होती हैं कि आदमी को खाने के टाइम पे ही उसको टोस्टने, टार्चर, प्यार से खाना तो खा लेने दो, फिर आपको जो बात करना है खाना खाने के बाद फिर आप प्यार से बात कर लेना। नहीं, उसी समय ही सब चालू हो जाते हैं। बच्चे ने ये किया, उसने ये किया, बाद में पता नहीं। अभी पकड़ो। ये संस्कार उस जमाने में दिए जाते थे। अब ये सब संस्कार गायब हो गए तो समझ चली गई है, इसलिए ऊट पटांग जो मन में आता है सब करते हैं। ये ऊट पटांग काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने अंदर की ऊर्जा को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या चाहती है, इसके साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब तुमको अपने खुद के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यही नहीं पता है, तो आप दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करोगे, ये ज्ञान कब आएगा आपको? किसके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ये कब ज्ञान उत्पन्न होगा? जब आप तो यही ज्ञान भूल गए हो कि हमको स्वयं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यही ज्ञान चला गया। फिर 11:30 के बाद चेतना चढ़ना चालू होती है, ऊपर सहस्त्रार में जाती है। तो शार्प 12 बजे शक्ति का शिव से मिलन होता है। तो एक क्रिया योगी क्या कहता है, रोज शिवरात्रि होती है, रोज शिव और पार्वती का विवाह होता है, रोज शक्ति का शिव से मिलन होता है। 12 बजे आप देखो, आपको बहुत 15 मिनट पहले गहरी नींद आने लगती है। अब हम बोलते हैं ना, अरे 12 बजने वाले हैं, चलो सोने जाओ,
जल्दी जल्दी। ऐसे क्यों बोलते हैं जल्दी जल्दी जाओ सोने जाओ? 12 बजने वाले हैं तो 12 तो रोज ही बजते 12, जल्दी जल्दी सोने क्यों जाओ? क्योंकि 12 पार हो गए तो नींद उड़ जाती है। फिर कहते यार तो अब 12 पार हो गए, नींद उड़ गई, चलो और बैठो, गुड मॉर्निंग हो गया, नींद भाग गई। तो 12 के पहले जब नींद आती तो कहते अब सोने चले जाओ जल्दी जल्दी। तो चेतना जो है शक्ति का शिव से मिलन हो जाता है, वही समाधि है। वो छोटी सी समाधि है, आप उसको जान लोगे तो आप सीख जाओगे उसमें जाना। फिर उसमें अलग अलग अवस्थाएं जीव की, तो वो कहा ना जागृत, सुप्त, सुसुप्त, तुर्या और तुर्यातीत अवस्था, अलग अलग अवस्थाएं हैं, जिसका भी वो अलग सत्संग में बोला है ना मैंने, या पुरानी वो 26 साल पुरानी ऑडियो सुनोगे तो उसमें भी कहा है। वो अनुभव से आई।